नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। दिस इज ब्योमकेश मेहर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस माय चैनल। और आज का जैसे कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे, दिस टॉपिक इज बुद्धिज्म। और मैं बता दूं, दुनिया का एक महान धर्म में से एक धर्म है बुद्धिज्म। हालांकि हर एक धर्म अपने में महान है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, हर एक धर्म अपने में महान है। बट बुद्धिज्म के बारे में जो खासियत ये है कि सबसे पहले शुरुआत जो है इंडिया में हुआ था। और ये हिंदुइज्म का एक तरफ से पार्ट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुइज्म से ही आए थे। और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बुद्धिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इट्स ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, जब भी धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जब भी रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी रिलीजियंस वर्ल्ड का, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। थोड़ा सा आप उसमें घुसोगे अंदर तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंजर्वेटिव थिंकिंग करिए, बट उसमें मजा आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो बिलीव करते हैं अष्टांगिक मार्ग, जिसको कहा जाता है 8 फोल्ड पाथ ऑफ, मतलब गौतम बुद्ध, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट दैट इज कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ मेकिंग ए लिविंग, राइट मेंटल एटीट्यूड, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इतना कोई कर दे तो आपका यूपीएससी पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, इस मुद्दा पे डिटेल में हम लोग बात करते हैं बुद्धिज्म का, दुनिया का एक महान धर्म के बारे में। कि सबसे पहले जो है, लेट मी डिस्कस अबाउट कि बुद्धिज्म का शुरुआत कैसे हुआ था। यू कैन से द ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, हमेशा देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा इस चैनल में कि यहाँ पर टू द पॉइंट बात करूंगा, जो टॉपिक ओरिएंटेड है, जो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड, वो चीज़ें ही बात करूंगा। उधर उधर की टाइम पास नहीं करना है। हाँ, जो भी एडवर्टाइजमेंट या जो भी कुछ करना है मैं वीडियो के अंत में करूंगा। हर एक वीडियोस में, स्टार्टिंग में या बीच में या कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, अंत में ही जो भी मुझे बोलना होगा या फिर वो करूंगा। तो ये जो चैनल होगा, ये सीरियस चैनल है। दोज आर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन वहां पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो बुद्धिज्म जो है, देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म। इंडिया विटनेस द ग्रोथ ऑफ द टू ग्रेट अल्टरनेटिव रिलीजन। एक है बुद्धिज्म है, एक है जैनिज्म है, दोनों एक साथ हो रहा था। और उनका खासियत क्या था, उसमें नॉन वायलेंस, चैरिटी, फ्रुगालिटी एंड गुड सोशल कंडक्ट। ठीक है, गुड सोशल कंडक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, एक अच्छे सामाजिक आचरण, बहुत अच्छा तरीके से, तो जिसमें वायलेंस नहीं था। और वेरियस रीजन आर एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिन ऑफ द एंड पॉपुलरिटी ऑफ द बुद्धिज्म। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का पॉपुलरिटी दिन ब दिन बढ़ता गया। क्या क्या रीजन है? तो लेट मी डिस्कस व्हाट आर द कजेस ऑफ द ओरिजिन। हालांकि बुद्धिज्म, मैंने बताया था अभी, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है हिंदुइज्म का ही पार्ट है, हिंदुइज्म का ही हिस्सा है। अब क्या रीजन था ऐसा, कौन कौन सा रीजन था जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुइज्म से अलग हो गया? तो लेट मी डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन, बुद्धिज्म ओरिजिन होने का कॉज क्या था? बहुत सारे कॉज है, जैसे कि द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट, एक एक करके डिस्कस करेंगे। द वैदिक फिलोसॉफी, देन उसके बाद जो है किस प्रकार से डिवीजन हुआ था, ठीक है, उस चीज की डिस्कस करेंगे। तो हर एक पॉइंट को एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर मेंशन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है कि क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण। डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण, देखो एक चीज बता दूं उससे पहले कि उस टाइम पे हम लोग का जो सोसाइटी था, उस टाइम पे, मतलब आज के डेट में जिसको हम लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं, उस टाइम पे वर्ण सिस्टम था। वर्ण, तो 4 प्रकार के वर्ण थे। एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्रस। एक है शूद्रस, शूद्रस, ठीक है, शूद्रस थे। तो ये 4 प्रकार के जो है कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्ण सिस्टम था, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, उनके जन्म के हिसाब से नहीं था, उनके कर्म के हिसाब से था, उनके काम के हिसाब से था। काम के हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, देयर कास्ट वाज बेस्ड ऑन, यू कैन से, वर्ण 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 वाज बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। प्रोफेशन के हिसाब से वर्ण जो है, वर्ण किस हिसाब से था?
वो प्रोफेशन के हिसाब से था। प्रोफेशन के हिसाब से मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई कोई फैमिली में 3 भाई हैं, मतलब काम के हिसाब, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण कौन कौन होते थे? जो पुजारी होते थे, पूजा पाठ करते थे मंदिर में, दे आर ब्राह्मण। आज के डेट में भी वो पूजा पाठ ही करते हैं। उसके साथ जो टीचर गुरु गुरु होते थे वो ब्राह्मण का कहा जाता था। तो जो टीचर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, ये लोग को ब्राह्मण का दर्जा मिलता था, ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से। क्षत्रिय कौन कौन होते थे? वॉरियर क्लास, फाइटर क्लास, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे सोल्जर हो, चाहे आर्मी हो, ये सब जो है क्षत्रिय क्लास होते थे। वैश्यस, वैश्यस क्लास कौन कौन होते थे? बिजनेस क्लास, लाइक फार्मर है, कोई बिजनेस है, तो वो लोग जो है वैश्यस क्लास होते थे, बैंकर, बिजनेस, ठीक है, ये सब। और शूद्र जो है, जो लोअर कास्ट होते थे, वर्किंग क्लास, ठीक है, जो काम करने वाले वर्किंग क्लास होते थे, वो शूद्रज होते थे। तो देयर वर्नर्स वाज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू। आज के देश में जैसे कि जन्म होती है, एक ही फैमिली में अगर कोई ब्राह्मण है तो सब लोग ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय है तो सब लोग क्षत्रिय होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा बेटा अगर टीचर है या छोटा बेटा कुछ है तो अलग अलग होते हैं। तो लेकिन उस टाइम पे मान लीजिए कि एक फैमिली में 3 भाई हैं, बड़ा बेटा अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण कहीं पर पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। दूसरा बेटा अगर मान लीजिए कि फार्मर है तो वो वैश्यज हो जाएगा। तीसरा बेटा अगर सोल्जर है तो वो जो है क्षत्रिय हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दे मतलब वर्ण वाज डिवाइडेड। तो इस तरीके का था। और उस टाइम पे ब्राह्मण का जो है डोमिनेशन था, डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण, मतलब चारों कास्ट में से सबसे टॉप कास्ट में जो है सबसे नंबर 1 जो है वो ब्राह्मण हुआ करते थे। सेकंड जो कैटेगरीज आते थे वो है क्षत्रिय हुआ करते थे। थर्ड जो कैटेगरीज थे वो है वैश्य हुआ करते थे। और फोर्थ नंबर में जो है शूद्रज हुआ करते थे। मतलब हायरकी सिस्टम वाज देयर, सोसाइटी में हायरकी सिस्टम। तो जाहिर सी बात है आज के डेट में भारत के संविधान के हिसाब से भी क्या बताया गया है कि सब लोग जो है बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष जो है सब लोग बराबर हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 क्या कहता है? देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियन एंड बर्थ प्लेस। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान में किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 कहता है। लेकिन उस टाइम पे जो है हायरकी सिस्टम, सोशल हायरकी सिस्टम वाज देयर, मतलब टॉप क्लास ब्राह्मण, देन उसके बाद क्षत्रिय, देन उसके बाद वैश्य, देन उसके बाद शूद्र हुआ करते थे। तो ब्राह्मण जो है अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने हिसाब से सब कुछ जो है करते थे, जो कि क्षत्रिय को नहीं पसंद आया था, क्योंकि क्षत्रिय भी राजा महाराज थे, क्षत्रिय भी जो है डोमिनेंट क्लास थे। सो ऑलवेज देयर वाज कंफ्लिक्ट बिटवीन, यू कैन से, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। उसके साथ जो है वैश्य भी अलग हो गए। तो ये देखिए, तो अगर अगर मैं बात करूं ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में, दोनों में देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ब्राह्मण जो है अपने आप को सबसे टॉप में रख रहे थे, अपने आप को सुपीरियर साबित भी कर रहे थे, जो कि बाकी लोगों को, खासकर क्षत्रिय को पसंद नहीं आ रहा था। उसके साथ साथ अगर अगर देखो आज के डेट में अगर कोई गलत काम करता है तो सबको सेम पनिशमेंट होना चाहिए, बट ब्राह्मण को पनिशमेंट कम होता था, बाकी कास्ट को पनिशमेंट ज्यादा होता था। ये चीजें जो है उसके खिलाफ जो है क्षत्रिय हो गए थे। और मंदिर में पूजा पाठ होती थी, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे अनुदान, बहुत सारे लोग जो है दान करते थे, उसमें करप्शन आने लगा। और ये जो है स्पेशली ये दान जो है मतलब ब्राह्मण को की जाने लगी। वेरियस प्रिविलेज एंजॉयड बाय द प्रिस्टली क्लासेस, और बहुत सारे फैसिलिटी जो है प्रिस्टली क्लासेस के लिए मिलने लगा, सच एज रिसीविंग द गिफ्ट्स, एग्जेप्शन फ्रॉम द टैक्स, उनको टैक्स भी देना कम पड़ता था, पनिशमेंट कम लगता था। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो सोशल हायरार्की में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यहाँ पर देखो फर्स्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, तो वेरियस ब्राह्मण को वेरियस प्रिविलेज एंड एंजॉयड बाय द प्रिस्टली क्लासेस, प्रिस्टली क्लासेस को बहुत सारी चीजें एंजॉयमेंट होने लगा। उसके साथ साथ रिसीविंग, जैसे कि रिसीविंग गिफ्ट्स, एग्जेशन फ्रॉम द टैक्सेशन, पनिशमेंट, तो टैक्स से वंचित होते थे, उनको पनिशमेंट नहीं कम मिलता था। तो यही सब की वजह से क्षत्रिय जो है अपोज हो गए थे ब्राह्मण में, और देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्षत्रिय लोगों को लगा कि नहीं, चल हम पंगा क्यों लेंगे, हम लोग अलग से अपना रिलीजन बनाते हैं। ये एक रीजन था। दूसरा जो चीज है देखो, द वैदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी। जो वेद था या जो वैदिक फिलोसॉफी था
जो ओरिजिनल जो चीजें था, ओरिजिनल चीजें वाज द बेस्ट, बट उसको कुछ लोग, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो है अपने मुताबिक, अपने प्रॉफिट के मुताबिक, अपने हित के मुताबिक उसको बदला रहे थे। तो जिसमें जिसमें जो है खासकर इस चीजों को मतलब ब्राह्मण पे ब्लेम किया जा रहा था, तो जो डोमिनेट क्लास है, ठीक है, तो वो चीजों को लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है अलग से अपने लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद और एक चीज देखिए, और एक चीज देखिए कि नेक्स्ट जो है, द वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया था? वेरी कॉम्प्लेक्स, जटिल हो गया था, ठीक है। वैदिक धर्म जो है बहुत जटिल हो गया था, एंड हैड डीजेनरेटेड इनटू द सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या है? अंधविश्वास, अंधविश्वास, एंड डॉगमास एंड रिचुअल, मतलब हठ धर्मिता और कर्मकांड। मतलब देखो, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास, दोनों में फर्क है। देखो, विश्वास करोगे तो कुछ भी चलेगा, लेकिन अंधविश्वास, देखो विश्वास तो अच्छी बात है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप बेटा हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, सही से टेस्ट दोगे, सही किताब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, उसमें कोई ये क्या है? ये आपका विश्वास है कि आप मेहनत करोगे सही डिसिप्लिन के साथ तो आपका सिलेक्शन होगा, ये आपका विश्वास है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे बाबा ऐसे मिल जाते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि एक बाबा है, बड़े चेयर में बैठते हैं, ठीक है, वो जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि इस तरह का चीज़ें होती है, आपने भी देखा होगा टीवी में, ठीक है, बाबा बाबा मेरा सिविल सर्विस क्लियर नहीं हो रहा है। बेटा, समोसा के साथ चटनी खाया था? जी बाबा खाया था। हरी चटनी खाया था या लाल चटनी खाया था? बाबा लाल चटनी खाई थी। तो अगले बार समोसा के साथ हरी चटनी खाओ, उसमें कृपा जो है अटका हुआ है, अगले बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये विश्वास है या अंधविश्वास है? आप देखते हो आए दिन में, मतलब यूट्यूब में, टीवी में इस तरह का बाबा प्रवचन देते रहते हैं। तो ये क्या है? ये जो है अंधविश्वास है, ये जो है अंधविश्वास है। क्लियर है? सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन विश्वास एंड अंधविश्वास। उसके साथ देखिए और एक चीज है, क्या? पैट्रोनाइजिंग ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय वैश्यस एंड अदर मर्चेंट ग्रुप who wanted the better social status and reason of the peace। मतलब किसको शांति नहीं चाहिए? सबको चाहिए। किसको सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति बेहतर से बेहतर बनाना सब लोग चाहते हैं। तो यही रीजन था कि क्षत्रिय जो है ब्राह्मणिज्म को छोड़ के चले गए। और एक चीज क्या है? रेडी टू एक्सेप्ट द सिंपल एस्थेटिक पीस सेंट्रिड प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में क्या था? सिंपल लाइफ था, पीस, शांति था, वहां पर ज्यादा मतलब इक्वालिटी वाज देयर, लोगों के बीच में समानता था, तो लोगों को पसंद आ रहा था। अगर पूछा जाए जैनिज्म का ओरिजिन होने का रीजन क्या है, तो भी सिमिलर है। बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन होने का जो रीजन है वो सिमिलर है, वो सिमिलर है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है, ठीक है बच्चा। और एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एक पॉइंट और है कि राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी which demanded the animal husbandry। क्या है? नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय जिसमें पशुपालन की मांग की गई। देखो, पशुपालन मतलब उस टाइम पे तो बेटा इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी था नहीं, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी नहीं था, और उस टाइम पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में चीजें नहीं होती थी। और उस टाइम पे क्या सही था? जानवर का इस्तेमाल करके, बलद का हो, काऊ का, ये सब का इस्तेमाल करके वो जोतते थे, खेत जोतते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो एक तरफ से हिंदुइज्म में, जो ब्राह्मणिज्म में, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वाज देयर, मतलब जानवर को काटते थे, मारते थे, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वाज देयर। और दूसरी तरफ से जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो रहा था, जो वैश्यक बिजनेस क्लास जो बढ़ रहा था, उनको क्या चाहिए था? बिजनेस चाहिए था, उनको एग्रीकल्चर चाहिए था, दे आर द फार्मर, ग्रोइंग चाहिए था। तो एक तरफ से जानवर को ज्यादा काट दोगे, मार दोगे, तो वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, खेत कौन जोतेगा? तो इसलिए यहां पर एक तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वैश्य क्लास और ब्राह्मणिज्म के बीच में, क्योंकि ये लोग, ब्राह्मणिज्म में क्या चल रहा था? स्लॉटर ऑफ एनिमल्स चल रहा था, मतलब पशु बलि की बात हो रही थी, पशु की हत्या होती थी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये था रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो यहां पर पूछा जाए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन का रीजन क्या है, तो यही सब रीजन होगा, और मेंस का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब बात आती है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म।
बुद्धिज्म को पूरे वर्ल्ड में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है हीनयान, एक है महायान और एक है वज्रायन। क्या क्या है? बुद्धिज्म डिवाइड 3 टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। ध्यान रखिएगा, 3 टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, 3 टाइप ऑफ बुद्धिज्म। अब बेटा ये जो 3 टाइप ऑफ बुद्धिज्म है वो क्या क्या है? 3 टाइप ऑफ बुद्धिज्म में पहला है हीनयान, दूसरा जो है महायान और तीसरा जो है बेटा वज्रयान। हीनयान, महायान, वज्रयान। ठीक है। और तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल है, तीनों का अलग अलग थॉट है, तीनों का अलग अलग जो है उनका तरीका है, तीनों अलग अलग जगह पे भी रहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हिन, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, बस रफली बता रहा हूं थोड़ा सा। हीनयान का मतलब है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। गौतम बुद्ध को केवल इंसान मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। ये मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब, और ये ओल्ड फिलोसॉफी है। ठीक है, ओल्ड फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। ठीक है, उनका मानना है कि हम अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो हमें सेल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। सेल्वेशन का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? सुप्रीम नॉलेज, जिसको केवल ज्ञान भी कहा जाता है जैनिज्म में। तो चाहे वो केवल ज्ञान हो, चाहे वो एनलाइटमेंट हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे जो सुप्रीम नॉलेज हो, तो उसको निर्वाण भी कहा जाता है। तो हीनयान का फिलोसॉफी था, in order to get salvation, what we need to do? We need to do self meditations, self discipline and meditation. अब अपना लाइफ, श्रृंखलित लाइफ जिएंगे और मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? हमें सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये किनका फिलोसॉफी था? ये हीनयान का फिलोसॉफी था। महायान जो है ऑपोजिट ऑफ द हीनयान कह सकते हो। हीनयान के बाद आए थे महायान। हीनयान ओल्डेस्ट फिलोसॉफी है, तो उसके बाद जो आए थे महायान, ये मॉडर्न फिलोसॉफी कह सकते हो। और हीनयान में क्या था? मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, ये महायान वाले मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे। देन हीनयान का जो है पाली लैंग्वेज था और उनका महायान वाले का संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। हीनयान वाले और क्या है? गौतम बुद्ध को केवल एक इंसान मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। ये मानते थे कि राजा का बेटा है। लेकिन महायान का फिलोसॉफी ऐसा नहीं था। महायान जो है गौतम बुद्ध जी को भगवान का रूप मानते थे। जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में कृष्ण जी हैं, जैसे कि राम जी हैं, वो नॉर्मल इंसान के हिसाब से पैदा नॉर्मल घर में हुए हैं, लेकिन उनका जो करिश्मा है, उनका जो चीजें हैं, वो भगवान का एक रूप है। इस तरीके से गौतम बुद्ध को महायान वाले गौतम बुद्ध को नॉर्मल इंसान तो मानते थे, लेकिन भगवान का एक रूप मानते थे। और मतलब उनका मानना यह था कि जैसे कि हीनयान का जो फिलोसॉफी था सल्वेशन को लेके, मोक्ष को लेके, निर्वाण को लेके, कि सेल्फ डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से मोक्ष की प्राप्ति, सल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। महायान का जो फिलोसॉफी था कि मतलब सल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब है भगवान के दया से। प्रभु मतलब जो है हमारे भगवान, वो गौतम बुद्ध के दया से ही आपको सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप जितना उछल कूद कर लो, आपको कुछ नहीं होने वाला जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस फिलोसॉफी वाज बाय द एक्सेप्टेड बाय द महायाना। उसके बाद वज्रायन क्या है? वज्र का मतलब होता है मैजिकल पावर। वज्र मतलब मैजिकल पावर। उनका मानना यह था कि इन ऑर्डर टू गेट सल्वेशन, ये भी संस्कृत का इस्तेमाल करते थे और शब्दावली लैंग्वेज, तांत्रिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ये जो है लेटर फेज है, डायमंड व्हीकल्स भी कहा जाता है। और वज्रयान का जो फिलोसॉफी था कि सल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द मैजिकल। वज्र का मतलब क्या है? मैजिकल पावर, जादुई शक्ति। तो उनका मानना था कि सल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द मैजिकल पावर। अगर जादुई शक्ति है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो सकती है। तो सल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द मैजिकल पावर। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। आइए डिटेल में ये 3 प्रकार का बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना बच्चा? चलो, सबसे पहला जो चीज है हीनयान। ठीक है, हीनयान सबसे फर्स्ट थिंग जो है क्या है? ये हीनयान है, जिसको थेरवड़ा भी कहा जाता है। हीनयान को जिसको थेरवड़ा भी कहा जाता है। देखो,
उसको लिटरेरी मीनिंग क्या है? द लेसर पाथ। लिटरेरी मीनिंग क्या है? द लेसर पाथ, मतलब कम पथ, लेसर पाथ। एंड थेरावाड़ा सिग्निफाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, का मतलब क्या है? बुजुर्गों के सिद्धांत के प्रतीक। डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर मतलब सबसे पुराना, यू कैन से ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सबसे पुराना, ओल्डेस्ट फिलोसॉफी, ओल्ड फिलोसॉफी, ठीक है, ओल्ड फिलोसॉफी, सबसे ओल्डेस्ट ये लोग थे। दूसरा ऑर्थोडॉक्स स्कूल जिसको भी कहा जाता है। देखो, कंसिडरिंग द ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब क्या है? रूढ़िवादी स्कूल, जो पुराना विचारधारा पे बिलीव करते हैं, जो ओल्ड फिलोसॉफी पे बिलीव करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स स्कूल। एंड टू बी गौतम बुद्ध टीचिंग देन महायाना, टू बी ट्रू टू गौतम बुद्ध टीचिंग देन महायाना। एंड थेरावाड़ा द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ये जो है थेरावाड़ा जो है बौद्ध दर्शन का मूल विद्यालय था, ये जो ओरिजिनल स्कूल था, मतलब इस तरीके से यहां से शुरुआत हुआ था। और ये लोग जो है पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। देखो पाली शब्द का, पाली लैंग्वेज का देखो, पाली लैंग्वेज क्या है? ये है कॉमन लैंग्वेज है, आम बोलचाल, आम भाषा है। अब जैसे कि उसका ऑपोजिट क्या है? संस्कृत लैंग्वेज है। संस्कृत लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल। संस्कृत लैंग्वेज इज ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आज के डेट में भी संस्कृत हर कोई बोल नहीं पाता। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। और दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट संस्कृत लैंग्वेज जो है, मतलब समय के साथ जो है डिफिकल्ट होने की वजह से वो कोप अप नहीं कर पाए। अदरवाइज संस्कृत इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लैंग्वेज, बट डिफिकल्ट होने की वजह से। लेकिन पाली क्या है? पढ़ा लिखा भी जानता है, नॉर्मल लोग भी जानता है। तो यही उनका हिनायन का खासियत था कि दे यूज द पाली लैंग्वेज, पाली शब्द का। लेकिन जो अगला जो आएंगे महायान, वो संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो द लैंग्वेज दैट बुद्ध टॉट इन, जिस लैंग्वेज में गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी, दैट इज नोन एज पाली लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर और एक चीज है कि ट्रीट बुद्ध एज नथिंग मोर देन ह्यूमन बीइंग, मतलब वो बुद्ध को एक इंसान से ज्यादा नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध को ट्रीट गौतम बुद्ध नथिंग मोर देन ए ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान, मतलब एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन ये कौन? ये हीनयान वाले। लेकिन महायान वाले जो गौतम बुद्ध को हेवनली ने शब्द, गौतम बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध को साक्षात भगवान का रूप मानते थे, जो मैंने अभी बताया था। जिस प्रकार से कृष्ण जी है, राम जी का जन्म है, आम घर में जन्म हुए हैं, लेकिन भगवान है, इस प्रकार से गौतम बुद्ध को भी मानते थे। कौन? महायान वाले। बट हीनयान वाले केवल एक राजा का बेटा, आम इंसान मानते थे। और एक चीज है, फिलोसॉफी सल्वेशन को लेके, या निर्वाणा कह सकते हो, निर्वाणा को लेके, निर्वाणा दैट इज नोन एज सल्वेशन, और उसको मोक्ष भी कह सकते हो, उसको एनलाइटनमेंट भी कह सकते हो, ठीक है, जो भी कह सकते हो। जैसे कि दैट इज जैनिज्म में उसको केवल ज्ञान भी कहा जाता है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। सल्वेशन, मोक्ष, ठीक है, सल्वेशन। तो उन्होंने क्या कहा? देखो, डज नॉट बिलीव इन द, एक और चीज है कि डज नॉट बिलीव इन द आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा पे, जब भगवान जैसे बिलीव नहीं करते गौतम बुद्ध को, तो ये मूर्ति पे भी बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजा पे आस्था नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे। यह मूर्ति पे विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। एंड और एक चीज है कि एंड ट्राई टू अटेंड इंडिविजुअल सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब क्या है? निर्वाण, मोक्ष। इंडिविजुअल सल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। मैंने बताया था कि मतलब ध्यान के माध्यम से, आत्मा अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आप, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, श्रृंखलित लाइफ, सिस्टमेटिक लाइफ जीना, दैट इज नोन एज सेल्फ डिसिप्लिन, श्रृंखलित लाइफ जीना। और क्या है? मेडिटेशन। अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो डेफिनेटली बात है कि हमें जो है मोक्ष या निर्वाण या सल्वेशन की प्राप्ति होगी। ये भरोसा उनका जो है हीनयान वालों का था। एंड अल्टीमेट एम ऑफ द एम ऑफ हीनयान इज द निर्वाण। इस प्रकार से हीनयान का अंतिम लक्ष्य क्या था? वो निर्वाण ही, निर्वाण की प्राप्ति जो है उनकी अंतिम इच्छा, अंतिम लक्ष्य थी, ये थे निर्वाण का। अब देखो अगला जो पार्ट है दैट इज महायान। अगला जो मतलब स्कूल है दैट इज महायान, या अगला टाइप ऑफ बुद्धिज्म इज महायान। ये हीनयान से अलग है, अलग है मतलब हीनयान जो फिलोसॉफी मानते हैं, ये थोड़ा सा मतलब उसका एक कह सकते हो कि ओपोजिट फिलोसॉफी कह सकते हो, या फिर अलग कह सकते हो। तो उनको क्या कहा गया है? द ग्रेटर पाथ,
बड़ा पाथ कहा गया, ग्रेटर पाथ कहा गया। एंड द टर्म महायाना एंड हीनयाना वर गिवन बाय द महायाना स्कूल। तो महायाना और हीनयाना किसने दिया था? महायाना स्कूल ने दिया था। एंड ये क्या है? ये हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का मतलब क्या है? विधर्मी स्कूल है, बौद्ध दर्शन का विधर्मी, हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ, मतलब यू कैन से। उसके बाद जो है इट ओरिजिनली लेटर देन हीनयान, मतलब इट ओरिजिनेटेड लेटर देन हीनयान। मैंने बताया था पहले जो है हीनयान आया था, उसके बाद जो है ये महायान आया था, उसके बाद जो है वज्रायन आया था। ठीक है, उसके बाद देखो इट हैज टू चीफ फिलोसॉफिकल स्कूल, वन इज मध्यमिका एंड वन इज योगाचारा। दोनों था, एक है मध्यमिका एक है योगाचारा। एंड ये लोग संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। मैंने बताया था कि हीनयान वाले पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन, सब लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सो फॉर एज दैट इज संस्कृत इज कंसर्न, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल। क्या है बेटा? संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का लैंग्वेज है। ये जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे जो नहीं है, वो समझ नहीं सकते थे। तो दिस यूज द संस्कृत एंड द लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्कॉलरशिज्म एंड ट्रीट गौतम बुद्ध एज ए गॉड। यहां पर देखिए, गौतम बुद्ध को एक नॉर्मल इंसान ये लोग नहीं मानते हैं, गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान के हिसाब से मानते हैं। ट्रीट गौतम बुद्ध एज ए गॉड, जिसको हेवनलीनेस ऑफ द बुद्धिज्म, और वर्शिप द आइडियल ऑफ बुद्धिज्म, मूर्ति पूजा पे भी ये लोग विश्वास करते थे। एंड बोध सत्ता एम्बॉडीड द बुद्ध नेचर, मतलब उसके बाद जो है वो लोग मतलब गौतम बुद्ध को इंसान नहीं मानते थे, भगवान का रूप मानते थे। उनका फिलोसॉफी, उनका दर्शन या उनका आइडियल को पूजा भी करते थे ये लोग। ठीक है ना? उसके साथ साथ देखो, मतलब बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम ऑल बीइंग्स एंड द ग्रेटर व्हीकल्स। अच्छा, हाँ, तो ये था ये। ठीक है, उसके बाद जो है वज्रायन, वज्रायन पे आते हैं, सॉरी, हाँ, तो हाँ, उसके बाद जो है बिलीव्स इन द यूनिवर्सल लिबरेशन सफरिंग फ्रॉम ऑल द बीइंग्स। एंड उसके बाद देखो अल्टीमेट एम ऑफ महायान क्या है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आध्यात्मिक उत्थान। अल्टीमेट उनका जो गोल था वो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। क्या है? आध्यात्मिक उत्थान था उनका। उनका जो मानना था कि सल्वेशन हो या मोक्ष हो या फिर जो एनलाइटमेंट हो, उसकी प्राप्ति केवल ग्रेस ऑफ गॉड से हो सकता है, भगवान के दया से हो सकता है। आप जितना भी उछल कूद कर लो, जितना भी मेहनत कर लो, जब तक भगवान आपको दया नहीं करेंगे, जब तक भगवान आपको साथ नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, सिंपली अलाउ द सल्वेशन टू बी द अल्टरनेटिव ऑब्टेन्ड थ्रू द ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या है? दया। ग्रेस ऑफ अमिताभ बुद्ध, अमिताभ बुद्ध मतलब गॉड, ग्रेस ऑफ बुद्ध गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध के दया से ही, गौतम बुद्ध के कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही आपको सल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। आप जितना मेडिटेशन कर लो, जितना मेहनत कर लो, जितना सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी लो, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपको सल्वेशन की प्राप्ति नहीं होगी। उनका ये फिलोसॉफी था। बाय मीन्स ऑफ द फेथ एंड डिवोशन टू द माइंडफुलनेस ऑफ बुद्ध बिलीव इन द मंत्रास। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरीज, वो क्या है? बजरा, वज्रायन। बजरा, बज्र का मतलब क्या होता है? बज्र का मतलब होता है मैजिकल पावर, बज्र का मतलब जादुई शक्ति। ठीक है, और उनको लिटरेरी मीनिंग क्या है? व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट कहा गया। ठीक है, वज्रा, और उनको डायमंड व्हीकल भी कहा गया। एंड इट्स रिफर टू द दैट इज मंत्रयान, तंत्रयान, तांत्रिक, और दैट इज इकोट्रिक बुद्धिज्म, जो मतलब मंत्र तंत्र की बात होती है, जो मंत्र तंत्र की बात होती है, मतलब मैजिकल पावर, जादुई शक्ति, वो वाला जादू टोना, ये सब थोड़ा सा है ये। ठीक है, एंड द पीरियड ऑफ इंडियन वज्रायन बुद्धिज्म हैज बीन क्लासिफाइड द फाइनल पीरियड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये जो है लास्ट फाइनल पीरियड था, लास्ट पीरियड था। उसके साथ साथ इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द महायाना speculative thought to the enactment of the Buddhism idea in the individual life, and the term Vajra is used as significance the absolute real, मतलब यहाँ पर जो है बज्रा, बज्रा को मेन माना गया है, और बज्रा के हिसाब से वो माना गया कि in order to get the salvation we need to the magical power। और यहाँ पर एक चीज और है कि ये लोग जो है संध्या भाषा, ट्विलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मतलब ट्विलाइट लैंग्वेज, सांध्य भाषा या जो है गोधुली भाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और वज्रायन टेक्स्ट इज यूज हाईली सिंबॉलिक,
हाईली सिंबलिक, मतलब यू कैन से उनका भाषा जो है प्रति मतलब एक तरह सिंबलिक तरीके से था, उनका भाषा जो है एक तरफ से सिंबलिक, हाईली सिंबलिक तरीके से था। और एक चीज यहां पर देखो, उनका मानना था कि इट फॉलोअर्स बिलीव दैट सल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर व्हिच दे कॉल द वज्र। मतलब अगर मैजिकल पावर है, अगर जादुई शक्ति है, मैजिकल पावर है, तो आपको सल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। मैजिकल पावर नहीं है तो सल्वेशन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये उनका फिलोसफी था। आप देख सकते हो पिक्चर, क्लॉक मतलब श्रीलंका, जापान और दैट इज नेपाल, क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट दैट इज श्रीलंका, और ये जो है जापान का है, और ये जो है नेपाल का है। ठीक है, ये है श्रीलंका का है, ये जो है जापान का, और ये नेपाल का। ठीक है, गौतम बुद्ध, देखो श्रीलंका, जापान और नेपाल। तो बुद्धिज्म का शुरुआत जो है इंडिया में हुआ था, लेकिन आज के डेट में जापान में, नेपाल में, श्रीलंका में, चाइना में, ये सब बुद्धिज्म बहुत फेमस है आज के डेट में, समझ रहे हो, लेकिन ओरिजिन जो है इंडिया में हुआ था। अब और एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, कि यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में क्या है बेटा, देखो कि गौतम बुद्ध के बारे में है। फर्स्ट है उनका एज, कौन सा एज में क्या कहते हैं, 29 एज, 35। प्लेस, कौन सा प्लेस का रेलिवेंट, प्लेस का रेलिवेंट क्या है। इवेंट, क्या इवेंट हुआ था, क्या इवेंट हुआ था। ठीक है, और उसको क्या कहा गया है, नेम। ठीक है, उसके साथ साथ जो है सिंबल, उस सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है। ठीक है ना बच्चा, तो यहां पर देखो प्लेस क्या है, लुम्बनी बना। लुम्बनी बना जो है दैट इज इन नेपाल, लुम्बनी बना दैट इज इन नेपाल, उसको लुम्बनी भी कहा जाता है, उसको जो है लुम्बनी भी। प्रीवियसली नेपाल वाज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, और यहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और सिंबल जो है लोटस और बुल, लोटस और बुल जो है उनका सिंबल था। उसके साथ साथ देखो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, ध्यान रखिएगा, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। सेकंड देखो 29 ईयर एज में, 29 एज में लुम्बनी वन से वो डिपार्चर, इवेंट क्या है, डिपार्चर मतलब घर छोड़ दिए थे, वो घर छोड़ दिए थे, और उस प्रोसेस को महाबीसी कर्मण कहा जाता है। मैं बताऊंगा अभी क्यों घर छोड़े थे। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, महाबीसी कर्मण कहा जाता है, उस प्रोसेस को महाबीसी कर्मण कहा जाता है। और सिंबल वाज द हॉर्स, हॉर्स वाज द सिंबल, वाज द हॉर्स वाज द सिंबल। उसके बाद फिर 35 ईयर एज में, 35 साल की उम्र में गया में, गया कहां पे है बेटा, बिहार, बोध गया भी कहा जाता है उसको, गौतम बुद्ध की वजह से ही। तो यहां पर क्या होता है, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब क्या है, निर्वाण और सल्वेशन, सल्वेशन, निर्वाण और यू कैन से सल्वेशन मिला था। और सिंबल क्या था बेटा, बोधि ट्री, जो पीपल का पेड़ है उसको बोधि ट्री कहा जाता है। ठीक है, एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जो है 35 साल की उम्र में अगेन जो है सारनाथ, सारनाथ कहां पे है बेटा, दैट इज उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, उनको जो है पहला सिरमन मिला था, फर्स्ट सिरमन मिला था इवेंट में। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र प्रवर्तन। और उसको जो है व्हील कहा जाता है। क्या किए थे, फर्स्ट सेरेमन का मतलब है उन्होंने अपना शिक्षा, वो गुरु बन के उन्होंने शिक्षा प्रदान किए थे, गुरु बन के वो शिक्षा दिए थे। ठीक है, उसके बाद 80 साल की उम्र में क्या है, कुशीनारा, कुशीनारा उनका वहां पर डेथ हुआ था कुशीनारा में। और उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये जो है स्तूप, सिंबल वाज द स्तूप। और ये खुशीनारा भी जो है यूपी में है, खुशीनारा भी यूपी में है। क्लियर है पॉइंट, ये आप जो है स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या नोट करके रख लीजिए, यहां से प्रीलिम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रीलिम के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, चाहे वो प्लेस से, चाहे वो इवेंट से, चाहे नेम से, चाहे वो सिंबल से। तो ध्यान रखिएगा, लुम्बनी बना बर्थ प्लेस है, लोटस एंड बुल सिंबल है, लुम्बनी बना। देन 29 ईयर में डिपार्चर, घर छोड़े थे, जिसको महाबीसी कर्मण कहा जाता है, हॉर्स वाज द सिंबल।
35 ईयर एज में एनलाइटमेंट निर्वाण की प्राप्ति हुई थी एंड बोधि ट्री वॉज द सिंबल। देन 35 साल की उम्र में सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन अपना शिक्षा दिए थे जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, व्हील वॉज द सिंबल। और 80 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया था, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, स्तूप वॉज द सिंबल। तो ये जरूरी चीज है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब जो है हम बात करते हैं कि लाइफ ऑफ बुद्ध। अब जो है हम लोग बात करते हैं लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये डिस्कस मैं सेकंड पार्ट में कर दूंगा, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को। देखो एक जबरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो 50 डेज चैलेंज। ये ध्यान से सुनिए। जैसे कि यूपीएससी करीब करीब जो है प्रीलिम एग्जामिनेशन में लास्ट वीक में है, तो करीब करीब 4 महीना है हमारे पास। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि 50 डेज चैलेंज फॉर द यूपीएससी आप सब लोगों के लिए है। जो लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप सब लोगों के लिए है। मैंने अपने हिसाब से 50 डेज चैलेंज किया है। उसमें क्या होगा कि ये 50 डेज के अंदर हम 4 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ही सिविल सर्विस का बैकबोन है। ये जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया वो उसका टोटल यूपीएससी क्लियर हो गया, और ये जिसका क्लियर नहीं है वो उसका नहीं क्लियर हो पाएगा। तो ये 50 डेज ऑफ चैलेंज जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ चैलेंज, ठीक है। 50 डेज चैलेंज विद ब्योमकेश सर, मतलब मेरे तरफ से। तो उसमें क्या होगा, देखो ये 50 डेज में हम क्या करेंगे, आपको 4 घंटा देना है। 1 आवर फॉर ज्योग्राफी, 1 आवर फॉर ज्योग्राफी। देखो आपको इस 50 डेज में क्या करना है, 4 घंटा देना है। 1 आवर फॉर ज्योग्राफी, 1 आवर फॉर इकोनॉमी, 1 आवर फॉर पॉलिटी एंड 1 आवर फॉर हिस्ट्री, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा, सुबह 10 बजे ज्योग्राफी, 11 बजे सुबह जो है इकोनॉमी, शाम को 8 बजे पॉलिटी और 9 बजे जो है हिस्ट्री, ठीक है। और ये देखिए ये टोटली फ्री क्लासेस है, कंफ्यूज मत हुई, टोटली एब्सोल्युटली ये फ्री क्लासेस है। ये मेरे तरफ से गुरु दक्षिणा मान लो, एक तरफ से गिफ्ट मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों को मैं होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाऊंगा। और देखो ये चैनल में एग्जाम कैंपस और इकोनॉमी जो है ब्योमकेश में हेल्पिंग हैंड में होगा, ये भी एग्जाम कैंपस में होगा, ये भी हेल्पिंग हैंड में होगा, ठीक है। ये जो है 4 चैनल में हम लोग करेंगे, ठीक है, मतलब 2 चैनल में हम लोग कर रहे हैं। और मैं बता दूंगा अभी चैनल कहाँ पे है। ये सब चीजें डिस्कशन होगा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री में, पॉलिटी में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ये सब डिस्कशन होंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये 4 चैनल है जो जहाँ पर हम लोग करेंगे, आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। कैसे करो, ये 4 चैनल है, एक है ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड, एक है एग्जाम कैंपस, एक है जीके शॉर्ट्स और एक है ग्लोबल टीवी चैनल, ठीक है। और उसमें मैं दिखा देता हूँ कैसे आप सब्सक्राइब करोगे। इट्स वेरी इजी। आप जाइए अपना यूट्यूब चैनल जाइए आप, ठीक है, सिंपल है। और अगर मेरा चैनल जहाँ पर वीडियो देख रहे हो आप उस चैनल में आप ऐसे करिए कि जैसे कि ये शॉर्ट्स वगैरह ये सब है ना, आप होम पे क्लिक कर दीजिए। होम पे क्लिक कर दीजिए। होम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगला वीडियोस नेक्स्ट में आ जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ये 4 चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट चैनल है एग्जाम कैंपस ब्योमकेश, ग्लोबल टीवी चैनल, देन जीके शॉर्ट्स, उसके बाद जो है ये वाला ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड वाला। तो ये 4 चैनल को करिए, यहाँ पर हम लोग जो है अपडेट करते रहेंगे और बने रहिए। और उसके साथ साथ जो है आप टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पर जो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो ये इंस्टा में भी जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार का पीडीएफ वगैरह चाहिए बेटा, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ, ठीक है। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का एडमिशन से रिलेटेड हो तो ये जो है हम लोग बैच शुरुआत कर रहे हैं। और ये बैच भी जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से। कल जो है 3 फेब से हम लोग जो है बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैच भी स्टार्ट करें, आप लोग बैच भी जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर भी फ्री भी चलेगा क्लासेस, ठीक है। बट ये फ्री जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, ध्यान रखिए, लिमिटेड टाइम के लिए ये फ्री रहेगा। उसके बाद जो है यूट्यूब से हाइड हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए और अपना काम निपटा लीजिए, क्योंकि ये जो है हट जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बुद्धिज्म का पार्ट 2 लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक मैं चाहूँगा, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद। बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 2 में लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।